ओके। आज से हम लोग पावर बीआई स्टार्ट करने वाले हैं। मेरा आवाज आ रहा है आपको, हिमांशु? हेलो। यस सर। ओके। आ रहा है। सर तो आ रहा विल है। हाँ, ओके, सो विल स्टार्ट विद द पावर बीआई टुडे। तो पावर बीआई क्या है, आपको पता है? कभी सुना है पावर बीआई के बारे में? पावर बीआई जो है वो डेटा विजुअलाइजेशन एंड बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स है। मतलब क्या, जैसे कि आपने शेयर मार्केट देखा रहेगा, उसका सेंसेस का हमारे पास ग्राफ्स आते जाते रहते हैं कि डैशबोर्ड्स में रिपोर्ट्स कि कैसे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो उस टाइप की जो भी ये रहेगी विजुअलाइजेशन, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो हम लोग कर सकते हैं पावर बीआई के साथ। ठीक है, तो वहां पे हम लोग डिफरेंट क्या कर सकते हैं, डेटा सोर्सेस यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर एक्सएलएस फाइल मेरी कोई, या सीएसवी फाइल है, या टीएक्सटी फाइल है, एक्सएमएल है, या फिर मेरे कोई डेटाबेस से मुझे कनेक्ट करना है, तो हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और हम डेटा सोर्सेस डिफरेंट यूज करके विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, और वहां पे डैशबोर्ड बना सकते हैं जहाँ पे ग्राफ्स को हम लोग ये कर सकते हैं। अब ये कैसा है कि कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि अभी जैसे मैंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, डेस्कटॉप से अगर कनेक्ट करेंगे, हम लोग मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पावर बीआई जो है वो एसएसएस को भी सपोर्ट करता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बोलते हैं उसको, SaaS। उसको भी सपोर्ट करता है। हम लोग मोबाइल पे भी पावर बीआई से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स रहते हैं मोबाइल पे भी, एंड्रॉइड ये हो, तो उस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर। अभी जो पावर बीआई जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट जहां जहां सपोर्ट करेगा, जहां जहां चीजें इसमें सपोर्ट करेगा, वहां वहां पे ये पावर बीआई हमें क्या करेगा, इजीली सपोर्ट करेगा टू क्रिएट द रिपोर्ट्स, टू क्रिएट द विजुअलाइजेशन। ठीक है। उसके बाद अभी पावर बीआई हम कर रहे हैं, तो उसके भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्जन रहते हैं। जैसे पावर बीआई डेस्कटॉप है, तो उसके भी वर्जन से हम लोग को डाउनलोड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक। यहाँ पे एक लिंक है, तो यहाँ पे आप जब जाओगे, इंटरनेट है लिटिल बिट स्लो। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप है, यहाँ पे मोबाइल है। हमें ये भी लगने वाला है, जब हम आगे आगे सीखेंगे तो हमें प्रीमाइसेस डेटा गेटवे लगने वाला है, फिर वो रिपोर्टिंग सर्वर है वो लगेगा, रिपोर्ट बिल्डर वो लगेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्जन रहते हैं। आपको जिस रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। अभी ये फ्रीली अवेलेबल है, बट वहां पे सिर्फ हमारा एक ही इशू है कि हम लोग सिर्फ 1 GB तक डेटा जो रहेगा ना, उसको ही हम लोग यूज कर सकते हैं फ्री। अगर डेटा हमारा बढ़ जाता है, जैसे कि हमारा डेटा अगर 2 GB है, 3 GB है, तो वी नीड टू बाय दिस वर्जन, वी कैनॉट यूज द फ्री वर्जन। ओके। सेकेंड इशू इज, जब आप प्रीमाइसेस डेटा गेटवे और ऐसा कुछ यूज करोगे, जहाँ पे आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग सर्वर को क्या करना है, अपडेट करना है, जैसे शेड्यूलर रहता है। व्हाट इज मीन बाय शेड्यूलर, बता सकते हैं कोई शेड्यूलर क्या है, मीनिंग से शेड्यूलर? हिमांशु, शेड्यूलर मतलब क्या बता सकते हैं? दर्शना, पल्लवी? जैसे फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट से अगर कुछ मनी आप विड्रॉ कर लेते हो, तो आपको एक एसएमएस आ जाता है, बराबर है, कि ये अकाउंट में से आपके इतने इतने मनी ये हो गए, और इतने इतना आपका बैलेंस है, जो भी रहेगा जैसे जैसे आता है। तो ये सब चीजें भी हम लोग कर सकते हैं कि डायरेक्टली रिपोर्ट सर्वर जो है वो अपडेट होगा कि हर 30 मिनट्स के बाद या हर 1 घंटे के बाद वो मुझे अपडेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे कि डीमार्ट है, और जो भी शॉपिंग के लिए रहता है, जैसे कि ग्रोसरीज के लिए। तो अगर वहां पे जैसे कि सैटरडे संडे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, बाकी के दिन वहां पे ज्यादा भीड़ नहीं रहती है। तो क्या होता है, हम पावर बीआई से क्या कर सकते हैं उस उधर, कि हम लोग जैसे कि शेड्यूलर लगा सकते हैं कि हर 1 घंटे बाद, जैसे कि ग्रोसरी सपोज फॉर एग्जाम्पल जो भी रहेगी ग्रोसरी का, तो वो
कितना मतलब मेरे पास कितना अभी है अवेलेबल है, कितना मेरे पास कम है, कब मेरा खत्म हो सकता है, ये सब चीजें मैं क्या कर सकता हूँ, रिपोर्ट से जनरेट कर सकता हूँ, सो दैट कि मैं उसको क्या कर सकता हूँ, फिर शेड्यूलर लगा सकता हूँ कि उस शेड्यूलर से मैं वो डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, ऑर्डर कर सकता हूँ और फिर वो मेरे पास स्टॉक क्या होगा, आ जाएगा। तो इस टाइप की चीजें हम लोग पावर बीआई से इजीली कर सकते हैं। तो उसके लिए लगता है हमें ऑन गेटवे। लेकिन ऑन डेटा गेटवे के लिए सिर्फ एक इशू है कि हमें वर्किंग ईमेल आईडी चाहिए, क्योंकि उसके बिना वो वर्क नहीं होता है। तो जो भी वर्किंग है उसका ईमेल आईडी हम लोग यूज करके उसको रन कर सकते हैं। ये सब चीजें हैं पावर बीआई में जो हम लोग करेंगे। तो इंस्टॉलेशन करने के जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शंस आते हैं। जैसे कि x64 मैंने बोला था कि 64 बिट और 32 बिट दो अवेलेबल है वर्जन। तो आपको उस वर्जन को क्या करना है, डाउनलोड करना है आपके इसके हिसाब से, और फिर आप डेस्कटॉप को डाउनलोड करने के बाद यू लेबल टू गेट द पावर बाय इंस्टॉल। मैंने यहाँ पे सब स्टेप्स डाले हैं, तो आप वो देख सकते हैं। अभी मैं पावर बाय मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, तो मैं जस्ट आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने पावर बाय डेस्कटॉप जो है वो इंस्टॉल किया है। तो ये मेरा एक जीवा है जो मुझे पावर बीआई प्रोवाइड करता है एज अ पावर बीआई डेस्कटॉप, जहाँ पे मैं मल्टीपल चीजें कर सकता हूँ। यहाँ पे हमें मल्टीपल टैब दिख रहे हैं। तो उस टैब्स का इंपॉर्टेंस क्या है ये हम लोग वन बाय वन देखेंगे। उसके पहले जो पावर बीआई डेस्कटॉप है, जैसे मैंने बोला अभी डेस्कटॉप मैंने जो खोला है, इट इज यूज्ड टू क्रिएट द रिपोर्ट्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सोर्स और डेटा सेट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। और वो डेटा सेट्स को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है पावर बाय गेटवे। जैसे हमने देखा था वहां पे जब हम इंस्टॉलेशन के उधर में गए थे, वहां पे आता है गेटवे, ऑन प्रीमाइसेस डेटा गेटवे। सो दिस इज नथिंग बट इट इज यूज्ड टू फ्रेशली कनेक्ट कर सकते हैं हम डेटा के साथ। और मतलब हमें हर बार डेटा को मैंने ये क्या है तुम्हें रिपोर्ट बनाओ ऐसे नहीं, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मेरा विजुअलाइजेशन जो है रिफ्रेश हो जाएगा। तो लार्ज डेटा सेट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली ये कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद है पावर बीआई मोबाइल ऐप्स। जैसे मैंने यहाँ पे भी दिखाया था आपको मोबाइल ऐप्स वाला, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई मोबाइल। तो ये क्या करता है, इट विल प्रोवाइड अस, जब हमारे मोबाइल रहते हैं जैसे विंडोज रहेगा, मैक ओएस जो भी रहेगा, एंड्रॉइड आईओएस, तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट, मतलब कहाँ से भी हम लोग वहाँ पे कनेक्ट करके डिफरेंट डेटा सोर्स से हम लोग उस पे रिपोर्ट जनरेशन या जो भी विजुअलाइजेशन वो क्या करते हैं, इजिली देख सकते हैं। अभी एस 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 बोला था मैंने, तो उसमें लिए क्या है कि एस एस के लिए लगता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज, जैसे कि हमारी जो सर्विसेज है पावर बीआई की, जैसे डेस्कटॉप पे है, मोबाइल पे है, या एक्सटर्नल डेटा सोर्स का हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो एसएएस है, दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, दैट इज कॉल्ड एज एसएएस। तो वो हमें हेल्प करता है। जैसे कि अभी बहुत सारा डेटा हम देखते हैं कि क्लाउड पे मूव हो रहा है। क्लाउड की क्या है कि यहाँ पे हमारा डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। तो वो एसएएस हमें क्लाउड से, प्लेटफॉर्म जो है क्लाउड के जो भी प्लेटफॉर्म्स रहेंगे जो हम यूज करेंगे, वहां से हमें कनेक्ट करके ऑनलाइन सर्विसेज जैसे हम लोग को वो प्रोवाइड होती है, वैसे ऑनलाइन डेटा हमें वो प्रोवाइड करता है। और वो डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये पावर बीआई सर्विसेज हो गई। उसके बाद अभी डेटा सोर्सेस कौन से, देयर आर वेरियस डेटा सोर्सेस। सबसे ज्यादा डेटा सोर्स, लार्ज डेटा सोर्स जो है पावर बीआई सपोर्ट करता है। अभी पावर बीआई भी है और उसके साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स भी आते हैं, जैसे कि टैबलो हो गया, या फिर टैबलू के और पावर बीआई में डिफरेंसेस क्या है, कि टैबलू जो है वो एक्चुअली सपोर्ट करता है, लेकिन जितने डेटा सोर्सेस पावर बीआई सपोर्ट करता है, जितने डेटा सोर्सेस टैबलू सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद टैबलू फ्रीली अवेलेबल नहीं, हमको सिर्फ ट्रायल वर्जन मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट का है, इसलिए पावर बीआई क्या करता है कि हमें देता है 1 GB तक डेटा हम लोग हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि अभी एसक्यूएल हो गया, हमने एसक्यूएल सीखा था, डेटाबेस वगैरह, एजूर हो गया, ये सब माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो वो क्या करता है कि इजीली उनको कनेक्ट करता है, क्योंकि वो खुद का प्रोडक्ट है, तो वो खुद के जो भी एप्लीकेशन है, अदर एप्लीकेशन वो आपको इजीली क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करता है। और उसके बाद वो ओडीबीसी कनेक्शन करते हैं। ओडीबीसी मतलब क्या, उसका ओरेकल, जैसे ओरेकल माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो ओरेकल को भी डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है हमें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्चुअली ओरेकल क्या है, वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी माइक्रोसॉफ्ट का जो पावर बीआई है, हम उससे ओरेकल को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी फ्रीली अवेलेबल वर्जन है जिसमें
फीचर्स थोड़े से कम रहेंगे बट वी कैन कनेक्ट। ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं, इसलिए पावर बीआई इज अ बेटर टूल रादर देन टैबलू। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट कि टैबलू भी अच्छा नहीं, टैबलू इज ऑल्सो गुड, बट ये डिपेंड है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी कंपनी क्या आपको प्रोवाइड करती है, उसके हिसाब से हम इसको यूज करते हैं। तो ये सब हो गया पावर बीआई का। अभी यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा सोर्सेस। अभी डेटा सोर्सेस मतलब क्या? जैसे मैं अभी यहाँ पे जा रहा हूँ, पावर बीआई को मैंने ओपन किया है। जब मैं यहाँ पे गेट डेटा कर रहा हूँ, यहाँ पे और टैब है गेट डेटा, तो यहाँ पे हमें आते हैं कॉमन डेटा सोर्सेस। देयर आर वेरियस डेटा सोर्सेस अवेलेबल जो कॉमनली यूज होते हैं, जैसे कि एक्सेल बोला मैंने, ठीक है, डेटा एसक्यूएल सर्वर बोला, टेक्स्ट सीएसवी वेब, ये ब्लैंक क्वेरी, ये क्या होता है कि जनरली यूज होता है। बट इफ आई गो इन अ मोर, तो यहाँ पे मोर ऑप्शन है, अगर मैं वहां पे जा रहा हूँ, so we can see there are various kinds of data sources available. If you are select the file, okay, फाइल से अगर हमको डेटा लेना है तो एक्सेल से ले सकते हैं, टेक्स्ट सीएसवी, या फिर हम एक्सएमएल से ले सकते हैं, जेसन ऑब्जेक्ट से ले सकते हैं, या फोल्डर पीडीएफ फाइल जाएगी, पैरामीट एंड शेयरपॉइंट। शेयरपॉइंट माइक्रोसॉफ्ट का और एक प्रोडक्ट है, तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। दिस काइंड ऑफ डेटा सोर्सेस आर अवेलेबल। सो पावर बीआई सपोर्ट वेरियस डेटा सोर्सेस। अगर मुझे डेटाबेस को कनेक्ट करना है तो मैं बहुत सारे डेटाबेस को कनेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का खुद का एक्सेस है, एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर है, पोस्ट एसक्यूएल है। ये सब चीजों को मैं क्या कर सकता हूँ, इजीली कनेक्ट करता हूँ। उसके साथ में अलग, जैसे कि अमेजोन का रेडशिफ्ट रहेगा या गूगल का बिग क्वेरी, ये सब डेटाबेसेस को भी मैं क्या कर सकता हूँ, मैरीडीबी है, ये सबको भी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इट इज सपोर्टिंग वेरियस काइंड्स ऑफ डेटाबेस। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि कनेक्टर डाउनलोड करने पड़ेंगे सिर्फ, और उसको मैं कनेक्ट करूंगा। फिर रहता है माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, उसमें रहता है जैसे कि हमारे पास जो केक्यूएल डेटाबेस है या पावर बीआई का सिमेंटिक मॉडल्स है या कुछ डेटा फ्लोज है, जैसे कि डायग्राम्स वगैरह है, तो उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कनेक्ट करके विजुअलाइजेशन में यूज कर सकते हैं। फिर पावर प्लेटफॉर्म में जैसे मैंने बोला था, कॉमन डेटा गेटवे, कॉमन डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डेटा वर्स है, और पावर बीआई डेटा फ्लोज भी हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसे मैंने बोला सपोर्ट करता है एज्यूर। एज्यूर में बहुत सारे डेटाबेसेस रहते हैं, जैसे कि क्लाउड, एज्यूर इज द क्लाउड बेस्ड सर्विस, सो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पे भी उसके जितने भी सारे वो सपोर्ट करते हैं एज्यूर के डेटा फ्लोज है, जो भी कॉमन DB2 रहेंगे, डीबी वर्जन रहेंगे, या डेटा ब्रिक्स रहेंगे, जो भी, तो सब चीजों को वो क्या करते हैं, हमें सपोर्ट करता है। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज, जैसे कि ऑनलाइन डेटा मैंने बोला कि शेड्यूलर जैसा। अभी हम लोग जैसे गिट हब वगैरह देखते हैं, गिट हब में क्या होता है कि हमारा कोड वगैरह, हमारा सब चीजें क्या रहती है, स्टोर रहती है, तो वो सब चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से यूज कर सकते हैं। और उसको हम लोग, जैसे सेल्स फोर्स है, सेल्स फोर्स किसी ने सुना है? सेल्स फोर्स रिपोर्ट क्या रहती है? हेलो। ओके, तो ये सब चीजें हम लोग ऑनलाइन यूज भी कर सकते हैं, जहाँ पे ऑनलाइन डेटा को क्या होता है, रिफ्रेश हो रहा है, और ऑनलाइन डेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, और वी कैन गेट द विजुअलाइजेशन, वी कैन प्रोवाइड द पावर बाय डेस्कटॉप। और फिर अदर्स में है, जहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे क्लाउड का हो गया, कॉग्निटिव हो गया, मतलब वो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव करके हम लोग विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो व्हाट आई नीड टू से, मतलब मेरा कहना ये है कि पावर बीआई जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा सोर्सेस को सपोर्ट करता है, जो हम लोग यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे अपना ये विजुअलाइजेशन में कि यहाँ पे हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा सोर्सेस यूज करके क्या कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। अभी जब ऑल में सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पे सब ला जाते हैं जो भी अवेलेबल है। फाइल में मेरे जो भी फाइल के ऑप्शन रहेंगे वो मेरे पास आ जाएंगे, तो मैं किसी भी फाइल टाइप्स को क्या कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ, और उसको कनेक्ट करके मैं क्या कर सकता हूँ, उसका लोकेशन लेके वहां पे मैं रिपोर्ट जनरेट कर सकता हूँ। डेटाबेस है, जैसे कि एसक्यूएल सर्वर वगैरह हो गया, माइस्क्यूएल हो गया, उसको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे जो भी यूजर नेम पासवर्ड, तो मुझे सबसे पहले सर्वर को तो स्टार्ट करना पड़ेगा डेटाबेस के, और फिर मैं उसको क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ विद हेल्प ऑफ लोग, उसका यूजर नेम पासवर्ड, जैसे कि हमारे हमने माइस्क्यूएल के लिए यूज किया था रूट रूट एट द रेट 123, जो भी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। देन देर इज वन ऑप्शन दैट इज इम्पोर्ट एंड डायरेक्ट क्वेरी। ओके, सो डायरेक्ट क्वेरी और इम्पोर्ट, ये क्या ऑप्शन है कि डायरेक्ट क्वेरी क्या करता है, ऑप्शन लिमिट द, मतलब वो क्या करता है कि मैनिपुलेशन जो है डेटा का, वो लिमिटेड कर सकता है। ठीक है, मतलब हम लोग रिफ्रेश कर सकते हैं शेड्यूलर वगैरह, ये सब चीजें।
इंपोर्ट क्या करता है कि वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में ज्यादा ये देता है कि डेटा को मैं कैसे ट्रांसफर करूँ मेरे। अभी जैसे मैंने बोला था कि हमारा लिमिट जो है, जब भी हम पावर बीआई से कुछ भी सर्विसेज इंप्लीमेंट करेंगे या जो भी हम लोग डेस्कटॉप करेंगे या मोबाइल का यूज करेंगे या फिर ऑन प्रीमाइसेस करेंगे, वी हैव द लिमिट दैट 1 GB। हम उससे ज्यादा फ्री में ही नहीं यूज कर सकते। वी कैन यूज इट, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड टू टेक द लाइसेंस। इट कंज्यूम्स एंड पब्लिशेस द डेटा। जो भी डेटा है वो लेता है, वो पब्लिश करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग शेड्यूल लगा सकते हैं, जैसे मैंने बोला था आधे घंटे बाद मुझे, हर आधे घंटे के बाद मेरा रिपोर्ट जो है, अगर उसमें कुछ चेंजेस हो गए तो रिपोर्ट को डेस्कटॉप, जो भी डेस्कटॉप मैंने बनाया पावर बीआई का, वो क्या हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। तो ये सब चीजें हम लोग इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई। अभी एडवांटेजेस क्या है, जैसे मैंने बोला, ये ऑलरेडी मैंने बताया, डजंट अप्लाई ऑन 1 GB डेटा सेट लिमिट, वो सब चीजें है। एज्यूरे, एज्यूरे जो है, ठीक है, एज्यूरे मतलब क्या है कि ये क्लाउड बेस्ड सर्विस है जहाँ पे हम लोग डेटा हमारा क्या कर सकते हैं, मतलब वहां पे हम स्टोर करते हैं। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, और हमारा जो डेस्कटॉप रहेगा पावर BI का, हम लोग उसको इजीली क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एज्यूरे इज ऑल्सो ऑप्शन विच इज अवेलेबल इन द पावर BI, और यहाँ से हम लोग इजीली कनेक्ट कर सकते हैं क्लाउड को। ऑनलाइन सर्विसेज, जैसे मैंने बताया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज है, जैसे कि अभी सपोज गूगल एनालिटिक्स है। किसी को पता है गूगल एनालिटिक्स वगैरह क्या रहता है? एनालिटिक्स मतलब क्या है? एनीवन? ओके, आप गूगल पे जाते हो तो कुछ डालते हो, जैसे सर अभी जो मैं, एनालिसिस करते हैं। सॉरी, यस, कैन यू कमेंट? सर जो एनालिसिस करते हैं फिर। हाँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे आप गूगल पे जाते हो, तो आप डालते हो, फॉर एग्जाम्पल आप सर्च कर रहे हो पावर बीआई, तो पावर बीआई जो डालोगे गूगल पे, तो वो आपको कुछ साइट्स देते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे गूगल पे आ रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने डाला फॉर एग्जाम्पल पावर बीआई, तो उसने मुझे कुछ माइक्रोसॉफ्ट के साइट देगा पहले, फिर powerbi.com पे देगा, माइक्रोसॉफ्ट, फिर जो भी। तो ये सब साइट्स आते हैं, तो ये कैसे आते हैं, इसको बोलते हैं एनालिटिक्स करना। मतलब क्या, को चेक करता रहता है कि कौन से साइट, जैसे मैंने अभी ये साइट, मैंने सबसे ज्यादा, सब लोग जो है ये साइट को विजिट कर रहे हैं, तो ये साइट जाती है फर्स्ट नंबर पे। फिर उसके बाद लोगों ने ये साइट को ज्यादा ये किया रहेगा, लाइक किया रहेगा, तो इस पे जाता है। तो मतलब डिपेंडिंग ऑन द यूजर्स रेफरेंसेस वगैरह, हम लोग वो क्या कर सकते हैं, साइट्स को भी ऐसे दिखा सकते हैं। तो गूगल में वो एनालिटिक्स यूज होता है, तो एनालिटिक्स क्या करता है कि ये सब चीजें हैंडल करके हमें देता है। तो ये जो है वो ऑनलाइन रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि अभी वहां पे कोई बैठा है देख रहा है कि कौन सा साइट है, अभी कितना लोगों ने विजिट किया, नो। They have written the program, they have the applications like Power BI or any other applications, तो वो क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन को यूज करते हैं। और गूगल एनालिटिक्स हो गया, फेसबुक में, जैसे फेसबुक में आप लोग देखते हो प्रेफरेंसेस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हिमांशु कुछ क्रिकेट की वीडियो देखता रहेगा, तो उसको आप अगर दो दो तीन बार चार बार क्रिकेट की वीडियो देखोगे, तो आपको प्रेफरेंसेस में क्रिकेट की वीडियो दिखाएगा। वो कैसे आता है? वो तो कोई वहां पे बैठा नहीं कि हिमांशु एक क्रिकेट की वीडियो देखता तो हिमांशु को क्रिकेट की वीडियो देखा, नहीं, ऐसा नहीं ना। वो क्या है कि सब होता है एनालिटिक्स या फिर विजुअलाइजेशन, जो चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंसेस, योर सर्चेस, और जो भी आप चीजें करें उससे क्या होता है, योर लाइक्स एंड ऑल दिस थिंग, वो सब कंसिडर करके ये सब चीज होती है। तो ये सब चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालाइजेशन जो डेटा का, वो ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, जिसके जिसमें एक्सचेंज सर्विसेज रहती है, सेल्सफोर्स है, गूगल एनालिटिक्स एंड फेसबुक, जैसे मैंने बताया। तो वेरियस ऑप्शंस आर अवेलेबल अंडर पावर बीआई। अभी अदर्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे अभी मैंने बताया टैब्लू और पावर बीआई। टैब्लू ये भी एक लीडिंग है टूल इन द बीआई मार्केट। बीआई मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस मार्केट जो है, जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे आप लोग अभी डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं, मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस में आपको ज्यादा ये रहेगा, तो ये इसके लिए टूल ये भी यूज होता है। बट पावर बीआई जो है वो टैब्लू से ज्यादा ये करता है, क्योंकि क्या उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। अभी क्या डिफरेंसेस क्या है कि हम लोग पावर बीआई कब यूज करेंगे, टैब्लू कब यूज करेंगे। हम लोग टैब्लू भी सीखने वाले हैं इन द नेक्स्ट, अपना जो भी रहेगा ये। तो देखिए डिफरेंसेस क्या है। तो टैब्लू जो है, डेटा विजुअलाइजेशन, सपोज स्ट्रॉन्ग डेटा विजुअलाइजेशन एंड इज वन ऑफ द मेन डेटा विजुअलाइजेशन टूल इन द मार्केट। बट विजुअलाइजेशन के बिना टैबलू के लिए ज्यादा चीजें नहीं, लेकिन पावर बीआई में हम लोग क्या कर सकते हैं, बैकएंड डेटा मैनिपुलेशन फीचर जो है, मतलब डेटा को मैं मैनिपुलेट करूंगा इजीली, वो मुझे पावर बीआई में ज्यादा
इजीली हो सकता है एज कम्पेयर टू टैबलो। ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट कि टैबलो में नहीं होता है, लेकिन होता है, लेकिन वो थोड़ा सा इसमें लिमिटेशन। अभी टैबलो क्या कर सकता है, लार्ज डेटा सेट को कनेक्ट कर सकता है, बट इट इज अ पेड वर्जन। अगर आपको ट्रायल वर्जन है, इट्स ओनली फॉर 14 डेज, 14 डेज के आगे आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन पावर बीआई क्या है, वो 1 GB तक फ्री है, अपन जीबी तक कितनी भी दिन यूज करो, इट डजेंट मैटर। एक डिफरेंस है। फिर जैसे मतलब ये क्यों है कि जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रहती है, तो उनको उनका डेटा सेट ज्यादा नहीं रहेगा, तो वो इजीली क्या कर सकते हैं, पावर बीआई से यूज करके हम जो भी उनको चाहिए वो कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है टैबलो का, कि टैबलो आपको अगर पेड लेते तो आपको मल्टीपल डेटा सेट्स आप यूज कर सकते हैं, लार्ज डेटा सेट, बट उसके लिए हमें पेड वर्जन लेना पड़ेगा। ये सब चीजें उसमें इंक्लूडेड है। डेटा सोर्सेस में है तो यहाँ पे दोनों तरफ से डेटा सोर्सेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा सोर्सेस को सपोर्ट करती है। बट माइक्रोसॉफ्ट का क्या है कि पावर बीआई है, तो माइक्रोसॉफ्ट की जो भी है, जैसे कि एक्सेल है, सीएसवी, शेयर पॉइंट या जो भी चीज है, उसको वो इजिली हैंडल करता है। मतलब क्या है कि जैसे अपडेट्स आते हैं हमारे मोबाइल पे भी, वर्जन के अपडेट आते हैं, हम लोग अपडेट करते हैं तो वो चीजें चेंज हो जाती है। वैसे टैबलू को अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा सोर्स, मतलब जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का कोई डेटा सोर्स को अगर उसको कवर करना है, तो उसको क्या करना पड़ता है, टैबलू नीड्स टू डू द प्रोग्रामिंग, और उसको चेंज करके फिर वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में वैसा नहीं है। पावर बीआई में, पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट के जो भी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट है, वो इजीली उसको यूज कर सकता है। उसको ऐसे अपडेट करो या कोड में चेंज करो, कोई जरूरत नहीं, जस्ट अपडेट योर वर्जन एंड यू विल गेट इट, ऑल द थिंग्स जो भी आपको चाहिए वो उसको मिल जाते हैं। जैसे मैंने कॉस्टिंग के लिए बोला था, टैबलो एक्सपेंसिव, पावर बीआई फ्री है 1 GB तक। उसके बाद आपको अगर ज्यादा डेटा यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। टैबलो प्रोवाइड डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन टाइप्स एज पर द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। ओके, बट जैसे मैंने बोला कि चेंजेस हो जाते हैं कुछ चीजें, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का सपोज एसक्यूएल सर्वर को मुझे, अरे माई एसक्यूएल को मुझे टैबलो से कनेक्ट करना है, लेकिन मैं आजकल मैंने कुछ चेंजेस करके कनेक्टर थोड़ा सा चेंज किया या फिर उसमें कुछ चीजें ऐड की है, तो टैबलू को क्या करना पड़ता है, इट प्रोवाइड सपोर्ट, बट वो क्या करेगा, वो खुद से उसको क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको कनेक्ट करना है, ये करना है, सब चीजें। बट पावर भी है क्या है कि उसका स्टोरेज है, उसका सिंपल इम्प्लीमेंटेशन से वो अपना अपना अपडेट करेगा। माइक्रोसॉफ्ट का है तो अपडेट करेगा और इजीली यूज कर सकता है। तो ये सब डिफरेंसेस है टैबलू और पावर में। ऐसा नहीं है कि टैबलू इज नॉट अ गुड टूल, इट्स आल्सो गुड टूल, बट जनरली पावर बीआई ज्यादा सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल भी है, और वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट रहने की वजह से वो माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सारी चीजें, जैसे कि एजure हो गया, क्लाउड हो गया, या फिर अपना एसक्यूएल डेटाबेस, एसक्यूएल सर्वर हो गया, एक्सेल, सीएसवी, टेक्स्ट, एक्सएमएल, सबको क्या करता है, इजीली सपोर्ट करता है। अभी जैसे हमने देखा एसएसआरएस भी एक टूल है, ठीक है, बट एसएसआरएस जो है वो जनरली, जैसे हम पिक्चर्स देखते हैं ना पिक्सल में, कि रिपोर्टिंग करना पिक्सल में जैसे रहता है, ऐसे डॉट 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 आता है, जैसे आप शेयर शेयर मार्केट में देखते हैं सेंसस का, डॉट 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 ऊपर नीचे होना है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा एसएसआरएस यूज होता है। जैसे मैंने बोला पावर बाय मैनिपुलेशन के लिए ज्यादा यूज होता है। अभी एसएसआरएस में क्या है कि वो लार्जर डेटा सेट को कनेक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू पावर बीआई। वो फ्रीली है लेकिन वो लार्जर डेटा सेट को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रेंज ऑफ डेटा सोर्सेज भी उसके पास ज्यादा है एज कम्पेयर टू पावर बीआई। लेकिन पावर बीआई के पास मैंने जैसे बोला कि जैसे पावर बीआई जैसे फ्रीली अवेलेबल है, और ये लेकिन इसका क्या है कि एसएसआरएस को अगर हमको यूज करना है तो एज पर अवर रिक्वेस्ट, जैसे कि मैं अभी फॉर एग्जांपल मेरे मोबाइल पे एक पर्टिकुलर एयरटेल का है, मैं सर हॉटस्टार में यूज कर रहा था, हॉटस्टार का मुझे 1 महीने का सब्सक्रिप्शन चाहिए, 3 महीने का चाहिए, 6 महीने का चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं उसका रिचार्ज करता हूँ, तो मुझे वो मिल जाता है। तो वैसे ही एसएसआरएस का है कि डिपेंडिंग ऑन रिक्वेस्ट, मतलब मुझे क्या चाहिए, कौन से रिपोर्टिंग के लिए कितना चाहिए, तो उतना हमें क्या करना होता है, कॉस्ट देना होता है। उसके बाद ही वी कैन चेक वो अवेलेबल जो सर्विसेज वो यूज कर सकते हैं। जैसे हॉटस्टार को फ्री रहेगा तो हम लोग सब चीजें नहीं देख सकते, जैसे कि एपिसोड रहते सीरीज के तो फर्स्ट फ्री देते हैं तो देखने के लिए, बाकी के लिए हमें पेड करना पड़ता है। वैसे ही एसएसआरएस का है कि वो हमें देता है, कैन प्रोवाइड द लार्जर डेटा सेट्स, हम लोग उसको यूज भी कर सकते हैं, बट मुझे लिमिटेशन को फॉलो करना नहीं है। मुझे ज्यादा यूज करना है तो आई नीड टू गिव द एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो ये चीजें हैं एसएसआरएस, पावर बीआई और टैबलो में। ऑल आर द गुड टूल्स, बट उसमें हर कोई डिफरेंसेस आ जाते हैं। सो इसमें कुछ डाउट्स है किसी को? व्हाट इज पावर बीआई, क्यों यूज करना है, क्या उसके एडवांटेजेस है, डिफरेंसेस क्या है?
यस हिमांशु, दर्शना, पल्लवी। आप में से हेलो, आप में से किसी ने लैपटॉप से यस वगैरह सर। ज्वाइन किया है? यस सर। तो पावर बाय इंस्टॉल किया है किसी ने अभी हाँ सर, तक? मैंने किया है। आपने किया है, ओके पल्लवी। दर्शना, मेरा है पावर बीआई। हाँ दर्शना सर। आपने हाँ आपने सर। पावर इंस्टॉल किया है? हाँ सबका इंस्टॉल हो गया। हाँ सर। सॉरी, आपका आवाज हाँ सर इंस्टॉल हो गया पावर भी। हो गया, ओके। हिमांशु, पूजा, सिमरन। तर इन्स्टॉलेशनला थोडे प्रॉब्लेम येतात. मागच्या वेळी तुम्हाला दाखवलेलं. पावर बायचं पॉवर बीआयचं मागच्या वेळी आपण एक्सेल नाही पॉवर बीआय घेणार होतो म्हणून पॉवर बीआय इन्स्टॉल करायला मी तुमच्याकडे आलते. मग मी तुम्हाला सांगितलं की प्रॉब्लेम्स येत आहेत. मग तुम्ही म्हटलं की एक्सेल सुरू करायचं आहे. पॉवर बीआय नंतर करूया. हा ठीक आहे, मग आज ऑफिसला आले येणार आहे का ऑफिसला आज? हो हो येणार. ठीक आहे. अजून हिमांशु, पूजा, आपको समझ में आ गया सब? सर नहीं किया है मैंने। नहीं किया है? इंस्टॉलेशन नहीं किया है। अच्छा, तो मैं ये नहीं। फाइल शेयर करूंगा, सर आपको शेयर कर देंगे। तो आप एक बार इंस्टॉलेशन वगैरह कर लो आज। इसमें कुछ भी डाउट्स रहेगा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आपको पता है कैसे करना है, मैंने बताया यहाँ पे स्टेप्स यहाँ पे सब दिए हुए। आप ये साइट पे जाओगे, इंस्टॉल करोगे वर्जन को, नेक्स्ट जो भी चीजें फॉलो करके आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ये मेरा पावर बीआई जब इंस्टॉल हो जाएगा तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ टैब्स अवेलेबल। ठीक है, जैसे कि फाइल टैब है। ठीक है, वहां पे हम लोग फाइल को न्यू, अगर हमें फाइल क्रिएट करनी है, ओपन करना है, या फिर सेव एज करना है, शेयर, गेट डेटा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद है होम। होम में हमें जैसे कि मैंने बोला डेटा लेना है, मुझे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा सोर्स में सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसको कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे डायरेक्टली एक्सेल वर्कबुक को करना है तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ एक्सेल वर्कबुक से। यहाँ पे डेटा हब है जहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेयर हाउसेस, डेटा वेयर हाउस क्या है, ये चीजें हम जैसे हमारा लेक्चर भी आगे आएगा, मतलब नेक्स्ट चैप्टर्स हम आएंगे तो डेटा वेयर हाउस, डेटा हब क्या रहता है वो हम देखेंगे। फिर एसक्यूएल सर्वर है। फिर डेटा को अगर कुछ एंटर करनी है, डेटा वर्स है, और जो भी सोर्सेस हमने रिसेंटली उसके वो यहाँ पे आ जाते हैं। जब हम लोग कोई भी फाइल सिलेक्ट करेंगे तो वह हम लोग डेटा को जो है ट्रांसफॉर्म या और फिर लोड करेंगे हमारे यहाँ पे, कहाँ पे, इन द पावर बी, और फिर हम लोग उस पर विजुअलाइजेशन करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन नाम का एक टैब दिखता है जहाँ पे हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स बना सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन देख सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है यहाँ पे स्टैक बार चार्ट है, हॉरिजॉन्टल है, उसका कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है। यहाँ पे उसके बाद ये देखो पाई चार्ट है, यहाँ पे डोनट चार्ट है। उसके बाद ट्री मैप है। या फिर हम लोग ऑनलाइन अगर देख रहे हैं मैट्रिक्सेस बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, स्लाइसेस बना सकते हैं। जैसे एक्सेल एस में हम लोग फिल्टर लगाते हैं ना, कि कोई भी अगर मैं अगर एक्सेल एस खोलूंगा तो उसको मुझे फिल्टर लगाना है तो मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ और डेटा में जाके यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। उससे क्या होता है कि डेटा को क्या होता है फिल्टर हो जाता है कि कौन सा सिलेक्ट करना है अपने को, 25 करना है या जो भी। तो इस टाइप के स्लाइसर्स उसको बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉलम्स। तो ये सब चीजें हम लोग जैसे पाइथन का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। पाइथन कोड से जो डेटा रिट्रीव करेंगे उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पैजिनेटेड रिपोर्ट बना सकते हैं। पैजिनेटेड रिपोर्ट मतलब क्या, जैसे अगर मैं कुछ ऐसे मेरा रिपोर्ट कुछ रिपोर्ट बनाऊंगा जहाँ पे पेजिनेशन मतलब यहाँ पे नंबर जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पेजेस को, तो वैसे हम लोग पैजिनेशन रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं। सो वी कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई। यहाँ पे हमारे पास फिल्टर अवेलेबल रहता है कि हम लोगों को क्या करना है, कि जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कुछ डेटा सोर्स को ऐड करूंगा तो वहां पे मैं फिल्टर लगा सकता हूँ डेटा सोर्सेस को। जैसे कि सपोज मेरे डेटा सोर्स में है एक्सेल फाइल, जैसे हमने अपना ये इसका फाइल बनाया था तो वहाँ पे हमारा आईडी था, उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ ये थे। Just look me up. आईडी
आइरिस का फाइल पता है ना आपको? हेलो? यस सर। हाँ, आइरिस का फाइल मैंने भेजा था शायद से। उसमें देखो आईडी था, उसके बाद उसके डिफरेंट कैसे स्पेसिस थे, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ। तो हम लोग उसको फिल्टर्स कर सकते हैं कि क्या मुझे सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जैसे हमने देखा था एक्सेलएस में कि मीन निकालना है, एवरेज निकालना, सम निकालना, वो सब चीजें भी मैं कर सकता हूँ। और उससे डेटा रिपोर्ट से विजुअलाइजेशन डेस्कटॉप रिपोर्ट बना सकता हूँ। तो यहाँ पे ये चीजें तो हो गई, लेकिन यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है डेटा। तो यहाँ जब मैं डेटा सोर्स को इंपोर्ट करता हूँ, मतलब जब डेटा सोर्स को मैं लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे डेटा में सब डेटा के सोर्स में आ जाता है लोड हुआ डेटा। ठीक है। अभी रिपोर्ट कौन कौन से बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिख रहा है एक रिपोर्ट व्यू रहता है, यहाँ पे हम लोग रिपोर्ट्स व्यू बना सकते हैं। यहाँ पे रहता है हमारा जो डेटा लोड होगा, डेटा व्यू रहता है, इसको बोलते हैं टेबल व्यू, जो भी डेटा रहेगा। और फिर मॉडलिंग रहता है। मॉडलिंग मतलब जैसे कि मेरा डेटा का क्या क्या किससे कनेक्शन है, जैसे कि हमने देखा था प्राइमरी की वगैरह रहता है, ये सब चीजें होती थी हमारे डेटाबेस में वगैरह। तो ऐसे वो मॉडलिंग बना के देता है कि ये डेटा का इस पे डिपेंडेंसी, ये डेटा का इस पे, ये डेटा का इस पे, जो भी रहेगा। तो ये तीनों रिपोर्ट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली क्रिएट कर सकते हैं। रिपोर्ट व्यू में यहाँ पे हमें अभी जैसे कि मैंने देख बोला कि डेस्कटॉप लेआउट व्यू है, यहाँ पे मुझे दिखता है मोबाइल। अगर ये मैं करता हूँ तो मुझे मोबाइल पे कैसे दिखेगा, तो मुझे व्यू मोबाइल की तरफ जैसे दिखेगा वैसा व्यू यहाँ पे क्रिएट करके देगा। सो दिस आर द वेरी, मतलब इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट जनरेशन करना, डेस्कटॉप में मोबाइल पे कैसे दिखेगा, ये सब चीजें करना, ये इजीली हम लोग कर सकते हैं। इसलिए ये ज्यादा यूज होता है पावर बीआई। उसके बाद यहाँ पे जब हम इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हमको डिफरेंट काइंड्स ऑफ विजुअल्स जो भी हम लोग देख सकते हैं वो विजुअलाइजेशन दिख सकते हैं, देखें। तो ऐसे विजुअलाइजेशन हम बना सकते हैं, रिपोर्ट को चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं अभी ये कर रहा हूँ, यहाँ पे वो ऐसे चेंज करता है। तो ये सब चीजें हम लोग इजीली कर सकते हैं विद द जस्ट क्लिकिंग ऑन अ सिंगल बटन। सिर्फ हमें क्या करना है और कैसे करना है, मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस को कैसे यूज करना है, ये आपके ऊपर है। अभी आपको कैसा, जैसे कि आप हेल्थ केयर में हो, रियल एस्टेट में काम कर रहे हो, या फिर आप इसमें हो, आईटी में हो, या फिर आप और कोई इंडस्ट्री में हो, मैकेनिकल में हो, तो वहां पे आपको विजुअलाइजेशन में कैसे जो नंबर ऑफ डेटा आपके पास अवेलेबल है उसको कैसे यूज करना है और कैसे आप उसको क्या करते हैं विजुअलाइज कर सकते हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट्स है इसमें अभी तक? नो सर। ओके। तो फिर हम लोग अभी क्या करते हैं, एक अपनी जो सीएसवी एक्सेल जो सीएसवी फाइल थी अपनी आइरिस वाली, उसको हम लोग क्या करते हैं इंपोर्ट करके देखते हैं क्या होता है। जस्ट मिनट। जस्ट चेक करने दो मैंने फाइल्स कहाँ पे रखी हुआ है। ओके, आई जस्ट गो टू गेट डेटा। मैं सीएसवी फाइल लेनी है जो डेस्कटॉप पे मैंने डाली है, वो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आईरिस है, तो मैं ये कर रहा हूँ अभी। वो क्या कर रहा है कि अभी मैंने सीएसवी फाइल से डेटा को मिल रहा है, सीएसवी मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज रहते हैं उसमें। अभी वो डेटा को क्या कर रहा है, मेरे पावर बीआई में इंपोर्ट कर रहा है। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम।
डेटा लोड होने में टाइम थोड़ा सा जाता है उसमें। तो यहाँ पे दिखा रहा है, मैंने उसको सिलेक्ट किया आइरिस को, यहाँ पे मुझे वो प्रीव्यू दिखा रहा है कि जैसे देखो उसमें सब चीजें थी, मैंने बोला था ना सेपल लाइन, वेट, पेटल, वेज, वैरायटी जो भी रहेगी, तो मैं उसको करूंगा अभी मेरे इस पे लोड। यहाँ पे लोड आता है ऑप्शन, मैं लोड कर रहा हूँ। तो जब मेरा डेटा लोड हो जाएगा, तो यहाँ पे डेटा व्यू जो है वहाँ पे मुझे उसके देखिए क्या लोड हो रहा है, जस्ट गिव सम टाइम। ओके, इट हैज सिलेक्टेड 150, वो लोड हो रहा है। यहाँ पे मेरे फाइल आ गए iris.csv, जहाँ पे मुझे जो भी फील्ड्स रहेंगे जैसे हेडर से आयरिस, पेटल लाइन, पेटल, वो भी सब मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं। तब मुझे अगर कुछ विजुअलाइजेशन करना है, फॉर एग्जांपल अभी मैं जस्ट मुझे करना है ये वाला, ठीक है। तो जब मैं इसको ये करूंगा, सिलेक्ट करूंगा ये व्यू को, तो वहां पे मैं अगर डाल रहा हूँ सिर्फ पेटल लेंथ,